वालेकुम अस्सलाम सर सर। मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आज के इस सेशन में जो कि वीपी का है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस जी सर, आ सर, रही है। आपकी आवाज़। जी बेटा, क्या आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? जी सर, आ रही है। अच्छा जी ठीक है बेटा। अच्छा जी, जो अभी हमारे 2 सेशन हुए हैं आज, उसमें जहाँ तक हम पहुँचे थे वो ये था कि बेटा हमने कॉन्टेक्स्ट क्लास के ऊपर काम कर रहे थे। और कॉन्टेक्स्ट क्लास को हमने ये कहा था कि इट इज़ अ गेटवे, और गेटवे के बाद जो गेटवे की जो की है वो जो है हमारी इस कनेक्शन स्ट्रिंग के पास है। कनेक्शन स्ट्रिंग हमने बनाया बेटा ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर, और ऐप सेटिंग डॉट जेसन में हमने ये डेफ कनेक्शन हमने नाम दिया। इसका आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। इसका नाम आप इम्प्लाई कनेक्शन दे सकते हैं, माई कनेक्शन दे सकते हैं, वट एवर नेम जो आप इसका डिसाइड करें वो आप डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग के एज अ स्ट्रिंग जिसके अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है। प्रोवाइडर नेम जो है ना ये सजेस्ट करता है कि ये इसका प्रोवाइडर जो बैकएंड पे डीबी है वो क्या है, एसक्यूएल सर्वर है, ऑरेकल है, या कोई और जो है ना वो डेटाबेस है। अच्छा, हम इस स्टेज पर पहुंचने के बाद इसको हम सेव करते हैं। और अब यहाँ पर बेटा हम एक काम जो है ना वो चेक करते हैं कि भाई कि आया ये जो कनेक्शन है ये ठीक है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए। अब देखिएगा मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके साथ जो है ना वो इंटेंशनली थोड़ी सी इनको मैं जो है ना हल्का सा उसके अंदर एक लूप होल छोड़ूंगा ताकि हमें एक चीज़ जो है ना वो समझ आए। ज़रा देखिएगा, अब ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने पास किया ये हमें एज अ सर्विस जो है अपनी जो है स्टार्टअप क्लास के अंदर जो है ना मेंशन करनी पड़ेगी कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग प्लस आपका जो आपने कॉन्टेक्स्ट क्लास बेटा, जो कि यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्स्ट क्लास क्या हमने कहा कि जी गेटवे है जो कि आपके इस एम्प्लॉयज़ की एंटिटीज़ को और उसके रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स को सीक्वल सर्वर के ऊपर जो है ना रेप्लिकेट करवाएगा। तो ये एज अ सर्विस, ये एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट एज अ सर्विस हमें जो है बेटा अपने स्टार्टअप क्लास के अंदर जो है ना वो इम्बेड करवानी पड़ेगी। अब स्टार्टअप क्लास कहाँ है जी? स्टार्टअप क्लास हमारे पास यहाँ पे है। और स्टार्टअप क्लास के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास एक ये कॉन्फ़िगर सर्विसेज का जो है ना एक मेथड होता है कि जितनी भी सर्विसेज या जितनी भी जो प्रोग्राम के अंदर सर्विसेज हम लिखेंगे उन या जो एम्बेड करवाएंगे वो हम यहाँ पर इस मेथड के अंदर करवाते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई हमारे पास सर्विसेज का पैरामीटर जो है वो अवेलेबल है और इसके थ्रू हम इस कॉन्टेक्स्ट क्लास को एक्टिव करवाएंगे। जरा देखिएगा, हम कहेंगे सर्विसेज हम कहेंगे जी डॉट ऐड। अब यहाँ पे जरा देखिएगा डैट सॉरी सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है और हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि जी हमें एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट जो ना मिल जाए। एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट अभी देखिएगा एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट आपको ड्रॉप डाउन में भी नजर आ रहा है। एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट अब यहाँ पे ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी ले रहे हैं। तो अब आप इसके अंदर पैरेंथेसिस में आप मेंशन कर दें। ये प्लीज़ आपको कोड थोड़ा सा जो है ना वो मेरे साथ चलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ऑप्शंस डॉट, और यहाँ पर आप इसको बेटा ले सकते हैं ऑप्शंस सच दैट ऑप्शंस हम यहाँ पे कह सकते हैं जी ऑप्शंस डॉट यूज यूज ऑप्शन आती है। अब तो देखिएगा जी बेटा, अब हम चाह ये रहे हैं कि ये हमारी एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट क्लास यूज़ हो। ठीक है, ये हमारी कॉन्टेक्स्ट क्लास है और हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट क्लास एसक्यूएल सर्वर के साथ जो है ना वो कॉन्फ़िगर हो जाए। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी ये एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट क्लास जो हमने एज अ जो कॉन्टेक्स्ट क्लास हमने लिखी हुई है यहाँ पर यूज़ हो, और ये एज अ सर्विस हमारे पास जो ना हमारे प्रोग्राम के अंदर हमें अवेलेबल हो जाए। प्लस हम ये चाह रहे हैं कि बेटा ये जो कॉन्टेक्स्ट क्लास हम लिखेंगे, ये जो कॉन्टेक्स्ट क्लास हम लिखेंगे, ये कॉन्टेक्स्ट क्लास हमारी एसक्यूएल सर्वर के थ्रू जो है ना वो कनेक्ट हो। अब ये चीज़ें हमें इसको बतानी पड़ेंगी। अब देखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना कि भाई ये ऑप्शंस को एसक्यूएल सर्वर के साथ यूज़ करवाना है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एज यूज़ एसक्यूएल सर्वर, ऑप्शन ही नहीं आ रही। ठीक है, ये इस वजह से नहीं आ रही कि एसक्यूएल सर्वर को एसक्यूएल सर्वर के साथ इस कॉन्टेक्स्ट क्लास को बेटा लेके जाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, या इसको इसके साथ जो है ना इसका ब्रिज जो है ना बनाने के लिए हमें एक एसक्यूएल सर्वर के पैकेज की ज़रूरत है बेटा। अच्छा, अब पैकेज पे जाने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि
क्वेश्चन मुझे एक व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो रिसीव हुआ है कि जी ये पैकेजेस कैसे हम करवाते हैं। पैकेजेस बेटा देखिएगा, अगर आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप जब आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास मैनेज एंड यू गेट पैकेजेस की ऑप्शन आ जाती है। अगर ये नहीं आ रही तो इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से एक ये हो सकती है कि आपके पास प्रॉपर ये जो विजुअल स्टूडियो वो इंस्टॉल नहीं है, नंबर एक। नंबर टू, ये रीज़न ये हो सकती है कि आपने प्रॉपर जो है वो टाइप पिक नहीं की हुई, जो कि आप अपनी वेब एप्लीकेशन जो है ना बेटा डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस जो है ना वो मल्टीपल हो सकती हैं। मेक श्योर कि ये चीज़ें आपने सेटल कर ली हैं, तो यहाँ पे आप मैनेज एंड यू गेट पैकेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी नहीं आ रहा तो बेटा इसकी एक थर्ड ऑप्शन आती है कि आप मेन्यू के थ्रू भी जो है ना वो जा सकते हैं। और मेन्यू के थ्रू जाने का जो एक वे है उसमें ये है टूल्स और एंड यू गेट पैकेज मैनेजर, और यहाँ पे बेटा मैनेज एंड यू गेट पैकेज मैनेजर फुल सोल्यूशन, ये आप ऑप्शन जो है ना यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन हैं। अब बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि इस एसक्यूएल सर्वर को इंटीग्रेट करने का पैकेज जो है ना अवेलेबल हो जाए, और वो बाय डिफॉल्ट मेरे पास इस मेरी वेब एप्लीकेशन के अंदर जो है बेटा वो नहीं है। तो इसको करने के लिए हमारे पास बेटा मैं क्या करूँगा, मैं ज़रा एंड यू गेट पैकेजेस जो है ना उसकी तरफ जाऊँगा। मैं कहूँगा जी राइट क्लिक करूँ और मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। लेट्स से प्रोजेक्ट पे मैंने राइट क्लिक किया और मैंने कहा जी मैनेज एंड यू गेट पैकेजेस। और जब मैं यहाँ पर आता हूँ, अच्छा इसमें जाने से पहले जब आप इंस्टॉल करवाएंगे ना तो आप ज़रा देखिएगा, आपके पास एक ऑप्शन आएगी, जी बेटा इकरा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? इकरा काइंडली बेटा माइक ऑफ कर ले। अच्छा, जो चीज़ बेटा मैं करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि हम यहाँ पे एक एसक्यूएल सर्वर को जो है हम सर्च करने जा रहे हैं कि उसका जो पैकेज हमें मिल जाए। ब्राउज पे जाएं, ब्राउज पर आप जो आपको इसका जो रिक्वायर्ड पैकेज है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपको इसके लिए जो है ना वो हेल्प आउट जो है ना आपको करेगा। उसमें ये बेटा आप यहाँ पे आप एसक्यूएल सर्वर लिख सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर, और सर्च कर सकते हैं। और देखिएगा ये माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एसक्यूएल सर्वर, नॉर्मली ये जो आपके मोस्ट रेलिवेंट जो पैकेज होता है वो आपको शो करवाता है। अब ये मोस्ट रेलिवेंट पिक कैसे करता है, जो पैकेजेस आपने ऑलरेडी जो है ना वो इंस्टॉल किए होते हैं उससे मिलता जुलता है, यानी कि कोर का किया है तो उससे कोर से रिलेटेड जो है ना वो पैकेजेस आपको दिखाएगा। अगर आपने जो आपके पास लेगेसी एमवीसी फ्रेमवर्क से रिलेटेड अगर आपने काम कर रहे हैं तो उससे मिलते जुलते जो पैकेजेस है ना बेटा वो आपको शो करवाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आया है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एसक्यूएल सर्वर। अब ये वर्जन 5.0 इसका प्रीव्यू रिलीज है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसका जो लेटेस्ट स्टेबल रिलीज है वो चाहिए। 3.15 हम ले लेते हैं बेटा, इसका 3.15 हम लेते हैं, हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये कोई चंद एक सेकंड्स के बाद उसको हमें एग्री भी करवाएगा कि जी ये मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, और हमारे इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो हमने जिस पे हम काम कर रहे हैं उस पर ये इसको इंस्टॉल कर देगा। इट टेक्स सम टाइम कि जो इसमें ये डिपेंड करता है कि जो पैकेज आप ले रहे हैं वो कितना बड़ा है, कितना उसका जो है वॉल्यूम है, उसकी जो उसकी फाइल्स हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से बेटा ही टाइम लेते हैं। ये हम इसको एक्सेप्ट करते हैं बेटा ताकि हमारे पास ये इजीली हमारे पास इंस्टॉल हो जाए। और जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास जो ये एसक्यूएल सर्वर की हमारे पास जो ऑप्शन आ रही थी वो थ्रू हो जाएगी। अच्छा, अब ज़रा इंस्टॉल में आके देख लें आप। इंस्टॉल में जो चीज़ें आपके पास इंस्टॉल हो चुकी हैं, एक एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एसक्यूएल सर्वर है। ठीक है, और ये एरर क्यों आया है इसमें ये भी ज़रा देख लेते हैं। जब भी पैकेज इंस्टॉल होता है तो ये नॉर्मली आपका जो प्रोग्राम है, ये प्रोजेक्ट है, उसको बिल्ड करने की भी समटाइम्स जो है वो कोशिश करते हैं। आप देखिएगा या उसके एंड पे ना आपको रिपोर्ट भी दिखाता है। इस वक्त ये कह रहा है कि जी आपके प्रोग्राम में एक एरर है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हम इस लाइन के ऊपर हम काम कर रहे थे और ये जो है ना ये इस पर हम ये यहीं से छोड़कर हम चले गए थे। तो इसको हम देखते हैं डॉट यूज़ एसक्यूएल सर्वर। अब देखिएगा यूज़ एसक्यूएल सर्वर पहले नहीं था, अब आपके पास जो है ना बेटा ये चीज़ आ चुकी हुई, यानी कि हम एसक्यूएल सर्वर को इस कॉन्टेक्स्ट क्लास के साथ हम इस एसक्यूएल सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी कॉन्टेक्स्ट क्लास इस एनेबल हो जाएगी कि ये एसक्यूएल सर्वर के साथ हैंडशेक जो है बेटा कर सके। हम कहते हैं जी ऑप्शंस आर यूज़ एसक्यूएल सर्वर। और बेटा यहाँ पे एक और चीज़ भी हम लिख सकते हैं। हम उसे कहते हैं कि भाई ठीक है, एसक्यूएल सर्वर तो आपने यूज़ करना है, इसके लिए बेटा आपने जो की यूज़ करनी है ना कॉन्फ़िगरेशन, प्लीज़ ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट और डेट कनेक्शन स्ट्रिंग है बेटा आपके पास। और कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सा आपने यूज़ करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग आपने जो ये देखिएगा इसका सिंटेक्स आ रहा है कि ये स्ट्रिंग में कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, इसको नाम चाहिए इसका। और जो ऐप सेटिंग डॉट जेसन में आपने कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा हुआ है डेफ कनेक्शन का, ठीक है, इसको आप यहाँ से कॉपी करें और startup.cs के अंदर आके इसको पेस्ट कर दें।
और जितनी आपके पेरेंथेसिस स्टार्ट हुई हैं उतनी ही आप क्लोज करते हैं, ठीक है। ये 1 2 और 3 जी, तीन पेरेंथेसिस स्टार्ट हुई हैं, इसको हम टर्मिनेट कर देते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई है। हमने सर्विसेज ये जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन का हमारे पास मेथड है, सॉरी कॉन्फ़िगर सर्विसेज का आपके पास जो मेथड है, इस पे आपने एज अ सर्विस ऐड करवा दिया किसको, अपनी कॉन्टेक्स्ट क्लास को। अब आप इस कॉन्टेक्स्ट क्लास को थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसको आपने इसको यूज़ किया और आपने इसे कहा जी कि एसक्यूएल सर्वर के साथ जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाए, और ये डेफ कनेक्शन जो कि आपने ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर बेटा आपने डेफ कनेक्शन लिखा है उसके साथ ये हैंडशेक करेगा। जो आपकी जो कॉन्टेक्स्ट क्लास है गेटवे है, और गेटवे के लिए जो चाबी चाहिए वो एक कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। आपने गेटवे के साथ जो मतलब चाबी उसको हैंड ओवर कर दी, और पूरे प्रोजेक्ट के में इसको अवेलेबल करवाने के लिए आपने जो startup.cs आपकी जो क्लास है इसके अंदर आकर आपने इसको एज अ सर्विस जो है बेटा रजिस्टर करवा दिया। अब ये बड़े मज़ेदार चीज़ होगी, अब ये पूरे प्रोजेक्ट में आप इस कॉन्टेक्स्ट क्लास को जो है ना वो यूज़ कर सकेंगे। अच्छा जी, इसको मैं बिल्ड करता हूँ। जब मैं इसको बिल्ड करता हूँ तो इस पे नो इश्यू फाउंड जो आपको जो है ना यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और पैरेलल में मेरे पास जो है ना बेटा देखिएगा ये एसक्यूएल सर्वर मैंने ओपन किया हुआ है, और फिल वक्त इसमें किसी किस्म की कोई भी डेटाबेस जो कि यूज़र डेटाबेस है वो बेटा नहीं जो है ना मौजूद है। हम इंशाल्लाह ये खुद जो है ना वो क्रिएट करवाने जा रहे हैं। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी बात जो है वो समझ आ रही है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो तो बेटा बताइएगा। नो सर, ओके। जी ठीक है बेटा। CR मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अटेंडेंस जो है बेटा मार्क कर लें, और उसके बाद हम यहाँ से जो है ना वो आगे चलते हैं। ठीक है सर। थैंक यू बेटा। जी कायनात, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? जी सर आ रही है। बेटा आपने कितनी क्लासेस अटेंड की हैं कायनात? जी कायनात बेटा, आपकी क्लासेस जो है ना वो शॉर्ट हैं, ठीक है। इसको मेक श्योर करें कि आपके जितने भी CR से और GR से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग जो हैं जो क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे, इनको काइंडली जो है ना इनको ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दें कि इनकी अटेंडेंस का इशू आएगा बेटा, और आई डाउट कि ये लोग जो है ना वो इनके लिए प्रॉब्लम बनेगी है। जी बेटा हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। अच्छा जी, हम यहाँ पर हैं, और ठीक है जी। अब मैं चीज़ रिकॉल करवा दूं कि आपके पास कॉन्टेक्स्ट क्लास गेटवे है, और गेटवे का जो की है आपके पास दैट इज़ ऐप सेटिंग के अंदर ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग है। और जब आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो आप एसक्यूएल सर्वर यानी कि जो डेटाबेसेस के साथ DBMS के साथ हैंडशेक जो है वो कर सकते हैं। और इस चीज़ को थ्रू आउट द प्रोजेक्ट इनेबल करवाने के लिए आपने अपनी startup.cs के अंदर एज अ सर्विस इस कॉन्टेक्स्ट क्लास को एम्बेड करवा दिया है कि भाई आप इस जो है कनेक्शन स्ट्रिंग को जो है ना वो यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब जो हम नेक्स्ट बिग जंप लेने जा रहे हैं ना वो हमारे पास है जी बेटा कोड फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। कोड फर्स्ट अप्रोच क्या है? कोड फर्स्ट अप्रोच मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि हम अपनी ये मॉडल्स के अंदर जो हमने ये एम्प्लॉय नाम की क्लास लिखी है इसकी बेस पे हम टेबल क्रिएट करवाने जा रहे हैं। ना सिर्फ टेबल, बल्कि अगर आप appsetting.json देखें तो इसके अंदर जो ना मैंने डेटाबेस भी बताई हुई है कि एम्प्लॉय DB नाम की डेटाबेस होगी, लेकिन एसक्यूएल सर्वर में फिलहाल ये डेटाबेस नहीं पड़ी हुई, ठीक है। तो हम ये अब कोड फर्स्ट के थ्रू जो है ना हम ये क्रिएट करवाने जा रहे हैं। अच्छा, अब कोड फर्स्ट के थ्रू जो हम क्रिएट करवाएंगे तो इसमें होगा क्या? इसमें होगा बेटा ये कि एक तरह एंड पर आपका एसक्यूएल सर्वर है और दूसरे एंड पे आपका कोड है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें पैरेलल में चलेंगी। अच्छा, आप कोड करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर और रिफ्लेक्ट होगा आपके एसक्यूएल सर्वर के अंदर। तो कोड फर्स्ट का मतलब है आप कोड पहले लिखेंगे और जो है ना डेटाबेस जो है ना वो कोड की बेस पे जो है ना बिल्ड होगी। और इस सारे प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है ना इस कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशंस, ठीक है। इसको माइग्रेशंस बोलते हैं, MIGRATIONS, माइग्रेशंस बेटा। अच्छा, ये माइग्रेशंस क्या करती हैं? माइग्रेशंस करती हैं कि आपने लेट्स से अभी आप प्रोजेक्ट बनाने बैठे और प्रोजेक्ट बनाते हो अपने पहली क्लास जो है ना ये बना दी जिसका नाम employee.cs है। अब आप चाह रहे हैं कि एसक्यूएल सर्वर के ऊपर जो है ना ये रिफ्लेक्ट हो जाए, तो आप माइग्रेट करवाएंगे अपनी इस employee.cs की वर्किंग को फ्रॉम विजुअल स्टूडियो टू योर एसक्यूएल सर्वर। जब आप माइग्रेट करवाते हैं तो आपकी एक माइग्रेशन बनती है। माइग्रेशन से मुराद ये कि जी कोड एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है।
तो आप माइग्रेशन विजुअल स्टूडियो में क्रिएट करवाएंगे, यहीं पर इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो एसक्यूएल सर्वर पे वो आपकी जो आउटपुट जो है ना वो जनरेट हो जाएगी। और ये मैनेज करने के लिए जो बेटा इसका प्रोसीजर है वो ये है कि आपने बेटा ये माइग्रेशन क्रिएट कैसे करते हैं ज़रा देखिएगा। विजुअल स्टूडियो 2019 में ये प्रोसेस बहुत आसान है, 2017 में भी कदर आसान था, लेकिन 2019 में काफ़ी आसान हो गया, यानी कि कोर में आने के बाद काफ़ी चीज़ें ईजी हो गई हैं। अच्छा, मैनेज आप जाएंगे टूल्स और यहाँ पे जाएंगे बेटा NuGet पैकेज मैनेजर। NuGet पैकेज मैनेजर में जो सेकंड ऑप्शन है ये तो मैनेज NuGet पैकेजेस फॉर सोल्यूशन है ना, यानी कि NuGet के पैकेजेस जो हैं वो आप यहाँ से जो nuget.org से डाउनलोड करते हैं, एक आप अपने पैकेजेस भी जो है ना इसके अंदर बना सकते हैं। वो क्या है जी, पैकेज मैनेजर फॉर पैकेज मैनेजर कंसोल। जब पैकेज मैनेजर कंसोल पे क्लिक करते हैं तो ये आपके अपने पैकेजेस यहाँ पर जो आप लिखेंगे या उसकी जो स्क्रिप्ट आप रन करेंगे या जो कोड आपने लिखा हो उसको पैकेज बेस पे आप उसको चलाएंगे, तो वो आप यहाँ पे करते हैं पैकेज मैनेजर कंसोल के थ्रू। ये आता कहाँ से? टूल्स में आप जाते हैं NuGet पैकेज मैनेजर और इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर जब आप यहाँ पे जाते हैं तो बेटा ये आपके पास एक कंसोल आ जाता है और आपको यहाँ पे इसका जो प्रॉम्प्ट है दैट इज PM पैकेज मैनेजर, ठीक है, टॉप पे लिखा हुआ भी आ रहा है। अब यहाँ पे एक्चुअल जो ना आप कमांड्स लिखते हैं, आपने वो कमांड्स जो कि एज ए पैकेज रन होंगी। फॉर एग्जांपल अभी आपने ये माइग्रेशन जो कि ये आपने employee.cs की शक्ल में लिखी, आप चाह रहे हैं इसको ये माइग्रेट करवा दूं इस कोड से अपने इस विजुअल SQL सर्वर के ऊपर, तो उसके लिए एक कमांड होगी जो कि आप यहाँ पे NuGet पैकेज मैनेजर में लिखेंगे। मैं ज़रा बंद कर दूँ, कहाँ पर बोला NuGet पैकेज मैनेजर कंसोल, ये नीचे आ रहा होगा, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे ना बेटा अब यहाँ पे आप लिखेंगे ऐड डैश, उसको टैब प्रेस कर सकते हैं या ऐड लिखें और टैब प्रेस कर दें, सॉरी ऐड लिखें और टैब प्रेस कर दें, तो यहाँ पर ये बताएगा कि ऐड के बाद आप क्या क्या लिख सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये तमाम कमांड्स जो कि एज अ पैकेज जो है वो रन होंगी, ऐड बाइंडिंग रीडायरेक्ट, ऐड कंप्यूटर, ऐड कंटेंट एटसेट्रा, या आप यहाँ पे जो ना वो लिख सकते हैं। अच्छा, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ऐड माइग्रेशन। अब देखिए कि M में सिर्फ ऐड मेंबर जो नहीं शो कर रहे हैं और ऐड माइग्रेशन शो नहीं कर रहे, यानी कि ये कमांड शो नहीं कर रहा मुझे, ये यहाँ पे शो इसे करनी चाहिए, ठीक है। ये अभी इस वक्त यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और इसको अवेलेबल करवाने का तरीका कार क्या होगा कि माइट बी देयर इज समथिंग मिसिंग, यस देयर इज समथिंग मिसिंग, और वो आपका रिक्वायर्ड पैकेज जो कि आपकी माइग्रेशन को रन करवाने के लिए, क्रिएट करवाने के लिए, रिफ्लेक्ट करवाने के लिए फ्रॉम विजुअल स्टूडियो टू SQL सर्वर, वो आपके पास यहाँ पर जो ना मिसिंग है। उसको आपको जो ना यहाँ पर फिर NuGet का जो ना सहारा लेना पड़ेगा और आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर ये बार बार हम पैकेजेस लेने जाते हैं, बार बार पैकेज लेने के लिए आते हैं। बेटा चूंकि हम पहला प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसलिए हमें अंदाज़ा नहीं है कि हम कितने पैकेजेस हमने उठाने हैं, लेकिन आप एक प्रोजेक्ट जब कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कमोबेश एक डेटाबेस प्रोजेक्ट के लिए कमोबेश जो है ना 5-6 पैकेजेस की जो है ना वो रिक्वायरमेंट होती है, और वो आपको, और एक दफ़ा जब आपको पता चल जाएगा तो आप एक ही गाँव में इनको जो है ना वो चला लिया करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बेटा कि मैं जानबूझकर सारे पैकेजेस शुरू में इसलिए आपको इंस्टॉल नहीं करवा रहा ताकि आपको आइडिया हो कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसका क्या सोल्यूशन हम पिक कर रहे हैं। हमें जो कमांड जो यहाँ पे रन करनी है, जो स्क्रिप्ट यहाँ पे रन करना है, वो स्क्रिप्ट रन करना है ऐड माइग्रेशन का। तो ये ड्रॉप डाउन में ना ऐड माइग्रेशन नज़र नहीं आ रहा, बाय डिफॉल्ट नज़र नहीं आ रहा, ये आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक पैकेज मिसिंग है जो कि ऑन डिमांड इंस्टॉल होगा। क्या तमाम पैकेजेस पहले से इंस्टॉल नहीं किए जा सकते थे? किए जा सकते थे, लेकिन उसका इशू हमारे पास ये आता है कि जब आप सारे पैकेजेस पहले से कर लेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर, आपका प्रोजेक्ट बहुत हैवी हो जाएगा। तो ये बेटा होता ही है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आप साथ प्लग एंड प्ले जो ना वो करते रहते हैं। जो पैकेज चाहिए वो आप डाउनलोड करें, उसके साथ प्लग एंड प्ले कर दें। ये NuGet पैकेजेस का या NuGet.org का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो रिक्वायर्ड पैकेजेस जो आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड है, आपकी डोमेन से रिलेटेड है, वो आप जो ना ऑन फ्लाई जो है ना वो इससे हुकअप करवा लें और उनको जो ना वो यूटिलाइज करवा लें। अब यहाँ पर ऐड माइग्रेशन जो ना मिसिंग है, तो उसके लिए बेटा मैं क्या करूँगा, उसके लिए दोबारा मैं NuGet पैकेजेस का सहारा लूँगा। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैनेज NuGet पैकेजेस पर आ रहा हूँ। आई होप कि आप सब लोग मेरे साथ हैं यहाँ तक। यस सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? नहीं सर। अच्छा जी, नो सर, कोई क्वेश्चन ठीक है, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर ना बेटे आपने यहाँ पे अब आपको जो पैकेज इसका, चूंकि ये
जो पैकेज मैनेजर कंसोल में मैं चीज़ लिख रहा हूँ बेसिकली ये टूल्स से रिलेटेड है, ध्यान में रखिएगा। ये आपको ना अब आप कहेंगे जी हमें कैसे ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि ये चीज़ टूल से रिलेटेड है, ये एसक्यूएल सर्वर से रिलेटेड है, ये एंटिटी फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। ये प्रैक्टिस जो है ना आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। और एक और चीज़ बेटा कि आपने जो गूगल को जो है ना अपना जो है इससे अपनी जो है ना फ्रेंडशिप बढ़ाएं, गूगल को आप मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे। मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप फ़ौरन उस पे जाएँ और उसमें लेट्स से स्टैक ओवरफ्लो पे लेके जाता है, आपको माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स पे लेके जाता है या किसी अच्छी साइट के ऊपर लेके जाता है। तो वहाँ से ना देखें कि ये प्रॉब्लम और कितने लोगों को आई है। डेफिनेटली जो प्रॉब्लम आपको आई होगी वो मोस्ट प्रॉब्ली और लोगों को भी प्रॉब्लम्स पहले आ चुकी होंगी। वहाँ पर आप इन चीज़ों को जो है ना वो सर्च कर सकते हैं कि जी ये एरर आया, इसका ये सोल्यूशन था, तो उनको जो है ना आप ट्राई कर सकते हैं। और डेफिनेटली जब आपके पास ये एक दफ़ा रिपॉजिटरी बिल्ड हो जाएगी उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से बेटा हम जो है ना जाकर जो है ना वो सेटल करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये टूल से रिलेटेड है कि मुझे इस टूल पे ये पैकेज नहीं मिल रहा, ये कमांड नहीं मिल रही। तो यहाँ पर बेटा आप टूल्स लिखें, ये आपको डेफिनेटली विद टाइम इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप यहाँ पे टूल्स लिखें, तो यहाँ पर आपको ये सेकंड ऑप्शन मिल रही है। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पे काम कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नजर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और इसका टूल्स, ये 5.0 जो है ना वो आपको अवेलेबल है। लेकिन अब ये मैं गूगल अगर इसको करूंगा ना कि भाई मुझे लेट्स से मैं यहाँ पे कंसोल पर आकर ये मुझे ऐड माइग्रेशन ये कंसोल पर आकर ऐड माइग्रेशन मुझे इंटेलिजेंस में नहीं मिल रही, तो वहाँ पर मुझे उसका आइडिया वो दे देंगे। वहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो इज़ अ वंडरफुल साइट, कोड प्रोजेक्ट इज़ अ वंडरफुल साइट, सी शार्प प्रोग्रामिंग कॉर्नर या सी शार्प कॉर्नर इस तरह से एक साइट है, वो भी वंडरफुल साइट है। तो आपको मल्टीपल सोल्यूशन जो है मिल जाएंगे। आप इसकी हैबिट बनाएं कि अपने क्वेश्चंस जो है ना वो खुद गूगल पे सर्च करें, उनका आंसर निकालें। अगर आपको एनयूगेट पैकेज मैनेजर नहीं मिल रहा तो उसको आप गूगल करें कि भाई इसकी क्या वजह हो सकती है, वो आपको उसके प्रोबेबल आंसर्स जो है वो आपको शेयर करेगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये टूल्स को मैंने सर्च किया और यहाँ पर आपको ये माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टूल्स इसका 5.0 वो कह रहे हैं जी अवेलेबल है। आपको चाहिए, हम कहते हैं जी हम इसकी स्टेबल रिलीज दे दें जो कि 3.15 है। ठीक है, हम कहते हैं जी फाइन ओके, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। वंस दिस इज इंस्टॉल्ड तो आपको जो है ना बेटा ये जो माइग्रेशंस की जो अवेलेबिलिटी का इशू था ये इंशाल्लाह सेटल हो जाएगा। जरा देखिएगा जी, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ठीक हो गया, ये सक्सेसफुली आपके पास इंस्टॉल हो चुका हुआ है। एनयूगेट पैकेज मैनेजर पे आए और यहाँ पर हम कहते हैं जी फाइन, अब देखते हैं ऐड डैश माइग्रेशन। ठीक है, अब जरा देखिएगा डैश माइग्रेशन, मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो मैं इधर आ रहा हूँ। अब देखिए पहले सिर्फ ऐड मेंबर था, माइग्रेशन नहीं था, अब माइग्रेशन आपके पास आ गई है। ठीक है, अब माइग्रेशन जब आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर आपको उस माइग्रेशन का नाम बताना होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरी फर्स्ट माइग्रेशन है, इसको हम कहते हैं जी ये हमारी बिस्मिल्लाह माइग्रेशन है। ठीक है, इसको हम 0 1 कह देते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा आपके जो ये यहाँ पे सोल्यूशन है ना, यहाँ पे क्या चेंजेस आपको मिलेंगी। जो ये जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, यहाँ पर अभी जो फोल्डर्स बने हुए हैं कंट्रोलर्स, मॉडल्स एंड व्यूज का बना हुआ है। ठीक है, आप जब माइग्रेशन यहाँ पे ऐड करवाएंगे, लेट्स से बिस्मिल्लाह 01 आप इसमें ऐड करवाते हैं, उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, तो ये यहाँ पे ये पहला स्टेप करेगा कि आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा, यानी कि उसको कंपाइल करेगा, बिल्ड करेगा उसको। अगर ये एरर फ्री हुआ तो ये इसको माइग्रेशन इसमें क्रिएट करवाएगा, और वो माइग्रेशन सिर्फ क्रिएट होगी, उसका मतलब होगा कि ये चीज़ मैं सर्वर के ऊपर जाकर जो है ना वो करने जा रहा हूँ। इसने बिल्ड किया, बिल्ड सक्सीड हो गया। अगर किसी भी किस्म का एरर आया, और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा इसमें यहाँ पर आपके कोड में कोई एरर है वो ये बता देगा। अगर आपकी डेटाबेस की जो रिलेशंस के अंदर कोई एरर है वो भी आपको बता देगा। ठीक है, अब इसने ये जो 2019 में और कोर के साथ चूंकि इसमें काफ़ी चीज़ें एनहांस वर्जन के साथ इन्होंने दी हुई हैं, तो यहाँ पर जब आप ऐड माइग्रेशन और बिस्मिल्लाह 01 की बेसिकली माइग्रेशन का नाम है बिस्मिल्लाह 01। ठीक है, उसके बाद ये इसने कहा जी स्टार्ट मैं कर रहा हूँ और इसके बाद मैं सक्सीड कर रहा हूँ, और इसने कहा जी कि एंड पे अगर आपने इसको ये जो माइग्रेशन आपने क्रिएट की है इसको अंडू करना है तो ये कमांड यहीं पर आकर चलाएं, रिमूव माइग्रेशन, माइट भी आपको इसका नाम भी देना पड़े। अच्छा, इस माइग्रेशन से हुआ क्या, इस माइग्रेशन से काफ़ी सारे काम हुए हैं। पहली चीज़ तो ये देखिएगा कि आपके पास जो आपका सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, यहाँ पर एक मॉडल, व्यूज और कंट्रोलर के साथ एक माइग्रेशन का फोल्डर भी ऐड हो गया, माइग्रेशंस का फोल्डर। ठीक है, इस माइग्रेशंस के फोल्डर में आप जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो आप कहते हैं जी, ये आपको कहता है कि भाई इस टाइम स्टैम्प पे आपने ये माइग्रेशन बिस्मिल्लाह 01.cs जो है वो क्रिएट की है,
और जो है ना ये इसको ज़रा रिव्यू कर लें। और यहाँ पे माइग्रेशन की ना सेटिंग वगैरह इसने दी होगी। अच्छा, इस माइग्रेशन को ज़रा देखिए कि इस माइग्रेशन में यानी कि मैं अगर इस फाइल को क्लिक करता हूँ, जब मैं डबल क्लिक करता हूँ इस फाइल को, तो मेरे पास ये फाइल जो है ना ये ओपन हो जाती है और इस फाइल का नाम एग्जैक्टली वही है जो आपने क्रिएट करवाया है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बड़े मजे का है। ध्यान में रखिएगा, ये आपके पास माइग्रेशन है, आपने कहा जी दिस इज माय माइग्रेशन बिस्मिल्लाह 01, ठीक है, उसने कहा जी माइग्रेशन से इनहेरिट हो रही है, फाइन। इसके अंदर दो मेथड्स हैं, एक का नाम है जी अप और सेकंड का नाम है डाउन। अब ये समझिएगा ज़रा, अप का मतलब ये है कि जो चीज़ आप अपलोड करना चाहते हैं अपने कोड से एसक्यूएल सर्वर पे या अपने कोड से अपने डीबीएमएस से अपने कोड से ऑरेकल के ऊपर, वो अप के मेथड के अंदर लिखेंगे या ये लिख के देगा आपको। और जो चीज़ आप जो है अपने कोड से अपने एसक्यूएल सर्वर पे या डीबीएमएस से हटाना चाहते हैं कोड के थ्रू, वो आप डाउन में लिखेंगे, ठीक है। आपका मतलब ये है कि जो आप अपलोड करना चाहते हैं, डाउन का मतलब ये जो एसक्यूएल सर्वर से आप हटाना चाहते हैं, ठीक है। अब इन मेथड्स को अंदर जाकर जरा आप इनको देखें भी कि ये है क्या। वो क्या ये रहा है जी कि मैं माइग्रेशन के थ्रू मैं टेबल क्रिएट करूंगा, ठीक है, सर जिसका जी बेटे जी बेटा बताएं सर ये प्लीज। ओरेकल यूज करेंगे तो सेम यही चीज होगी। एग्जैक्टली सेम होगी बेटा, जी एग्जैक्टली ठीक सेम होगी, ठीक है। आपका नाम क्या बेटा? सर शाहजेब। जी शाहजेब, ये जो चीज़ है ना, ये जो माइग्रेशन है एग्जैक्टली यही होगी, ठीक हो गया। बड़ी माइनर सी चेंज होगी और वो जी सर। चेंज क्या होगी, चेंजेस में आपको मैं अगर कहते हैं मैं भी बता देता हूँ। आपका कनेक्शन स्ट्रिंग जरा चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑरेकल की हैंडशेकिंग और माइक्रोसॉफ्ट की हैंडशेकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है वहाँ पे ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो थोड़ा सा चेंज होगा, यानी कि एक आध लाइन चेंज हो जाएगी या एक आध वर्जन आगे पीछे हो जाएंगे। यहाँ पे जो माइग्रेशन है ना उसकी, जो ऑरेकल की माइग्रेशन है, जी तो सर। ये जो अप और डाउन का जो मेथड है ये एग्जैक्टली ऐसे ही बनेंगे, ठीक हो गया। और अप के अंदर ये जो नीचे कंटेंट है ना ये जी एग्जैक्टली सर। ऐसे ही होगा। चेंजेस आएंगी, ठीक है। वो चेंजेस अगर आप मुझे इजाज़त दें और अब आपने मुझे रिकॉल भी करवाना है, मैं ज़रा ये थोड़ा सा कंप्लीट करवा लूँ कि मैं आपको ना एग्जैक्टली वो जगह भी जाके बता दूंगा कि जहाँ पर आपने चेंज करनी है, ठीक है। प्लीज़ आप मुझे रिकॉल करवाएंगे शाहजेब, ठीक है। वेरी गुड जी क्वेश्चन सर। बेटा, थैंक यू। अच्छा बेटा, जी इसके ठीक अंदर अप और डाउन का मेथड है। अप के अंदर आप क्या करेंगे, अप के अंदर आप बताएंगे कि भाई जो देखें, अब आपने क्या किया था, आपने वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्लास में आए मेरे साथ। कॉन्टेक्स्ट क्लास में मेरे बेटे यहाँ पर आपके पास ये है कि कॉन्टेक्स्ट क्लास में आपने कहा जी कॉन्टेक्स्ट क्लास है, इसको बेस से इनहेरिट करवा दो और इसके अंदर ना एक डीबी सेट के थ्रू एक प्रॉपर्टी ऐड करवा दो। और ये एम्प्लॉय बेसिकली क्या था, एम्प्लॉय आपके पास एक आपने एंटिटी के बेस पे आपने एक टेबल जो ना बनाया था। अब इसने इसी के बेस पे माइग्रेशन में देखें क्या किया, इसने कहा जी मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम एम्प्लॉयज़ है। मैंने जब आपसे कहा था जी आपने कॉन्टेक्स्ट क्लास में आपने ये एम्प्लॉय, तो जो आपने क्लास बनाई है उसका नाम है ना, ये एम्प्लॉयज जो होगा ना ये वो शायद टेबल का नाम होगा जो कि कोड यूज करेगा, ठीक है। मैंने आपसे इस किसी से बात की, इसने क्या कहा है, इसने कहा जी देखिए मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसका नाम एम्प्लॉयज होगा और ये इसके कॉलम होंगे आईडी, नेम, पोजीशन एंड सैलरी, यही हमारे पास टाइप थी। अब जरा देखिएगा जरा कि आईडी, नेम, पोजीशन और सैलरी यही नाम थे ना बेटा, यही नाम थे। स्ट्रिंग, इंटीजर, ये दो टाइप्स थी। उसने कहा जी ये मैं इनको जो है ना इंटीजर, स्ट्रिंग और इंटीजर ये बना रहा हूँ। नॉट नल की ऑप्शन भी वो खुद सेट कर देगा। अब आईडी अगर आप इसका नाम रखेंगे ना आईडी, तो ये खुद ही इसको एज अ प्राइमरी की और इसको जो ना वो आइडेंटिटी कॉलम भी बना देगा जो कि मैंने आपको बताया था। और ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 का इंक्रीमेंट ये लेगा। ये सेटिंग वो खुद आपको करके दे रहा है, कोड फर्स्ट की अप्रोच। सिर्फ आपको इन चीज़ों को इस्तेमाल करते आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें कंस्ट्रेंट भी खुद लगा रहा है, ठीक है। ये एक दफ़ा आप अंडरस्टैंड कर लें, बाद में आप इसको रिव्यू भी नहीं करेंगे। आपको आइडिया होगा कि अगर ये आपका कोड ठीक हुआ, आपके टेबल्स की मैपिंग ठीक हुई, आपके टेबल्स के रिलेशंस ठीक हुए, तो माइग्रेशन बनेगी, वरना माइग्रेशन बनाएगा नहीं। आपको कह देगा कि भाई फलां जो टेबल है, फलां रिलेशन है, उसको ठीक कर ले, ये इतना इंटेलिजेंट है ये, ठीक है। और डाउन में क्या है, डाउन में हम बेसिकली कहते हैं कि जी वो इसने लिखता है जो हम इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं। डाउन में कहेगा जी, वो कह रहा है कि भाई अगर आपको इन फ्यूचर कभी ये टेबल हटाना पड़े, तो हम कहते हैं ना रिमूव माइग्रेशन, उसने कमांड दी थी हमें, तो ये कहेगा माइग्रेशन कि भाई यहाँ से ना ये ड्रॉप कर दो टेबल। बेसिकली एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स इसके अंदर लिखी हुई है डाउन के मेथड के अंदर। अब ये माइग्रेशन हमारे पास बन चुकी हुई है, इसको हम यहाँ पे सेव कर लें, ठीक है। ये माइग्रेशंस आप, अब ये एक और चीज ये आप ध्यान में रखिएगा, ये माइग्रेशन फोल्डर आप डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है, अनटिल अनलेस कि आपने इन माइग्रेशन को फुली यूटिलाइज कर लिया है। अभी ये माइग्रेशन क्रिएट हुई है, ये माइग्रेशन एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये माइग्रेशन आपके कोड पर क्रिएट हुई है और अभी कोड के अंदर ही पड़ी हुई है। ये अभी आपने एसक्यूएल सर्वर पे नहीं भिजवाई, आपने एसक्यूएल सर्वर के साथ
अगर इसका कनेक्शन स्ट्रिंग ओके होगा, प्लीज मेक श्योर, ये मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर आपका कनेक्शन स्ट्रिंग इस्टेब्लिश हो गया, अगर आपका कनेक्शन स्ट्रिंग ओके हो गया, अगर उसके पासवर्ड आपका ठीक है, आपने कंप्यूटर का नेम ठीक बताया है इस appsetting.json के अंदर, तब माइग्रेशन क्रिएट होगी। अगर इस यहाँ पर कुछ भी इशू है, आपको राइट्स का इशू है, सर्वर ऑफ है, नेटवर्क नहीं चल रहा, या आपने यूजर नेम पासवर्ड गलत दिया है, ठीक है, तो ये माइग्रेशन क्रिएट ही नहीं होगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, जब ये क्रिएट उस वक्त होगी जब ये सारी चीजें ठीक होंगी, कॉन्टेक्स्ट क्लास ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्लास की यानी कि आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग ठीक है, और ये प्रॉपरली आपके startup.cs के अंदर आपने जो है ना एम्बेड करवा दिया इस AddDB कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। ठीक हो गया? अच्छा, जब आप मेरे बेटे जब ये सारा काम कर लेंगे, इट मीन्स कि जी माइग्रेशंस आपके पास सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी हैं। अब इसका मतलब है कि सब चीज़ें ओके हैं, आपने माइग्रेशन कोड से उठाकर सर्वर पे भिजवानी है। अब आप इस काम के लिए रेडी हैं, यानी कोड फर्स्ट थिंग माइग्रेशन क्रिएट हो गई है, ये माइग्रेशन आप एसक्यूएल सर्वर पे भिजवाना चाहते हैं। और एसक्यूएल सर्वर भी कौन सा, जो कि आपने अपने ऐप सेटिंग के अंदर जब कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया था तो वहाँ पर आपने बताया था कि भाई मेरा सर्वर नेम ईना जो है ना ईना oblique HRM है। देखिएगा यही एसक्यूएल सर्वर का जो ना मेरे पास नाम है, यही नाम है जी, बिल्कुल ईना oblique HRM है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब ये माइग्रेशन में अपने कोड से अगर एसक्यूएल सर्वर पे भिजवाना चाहूँगा तो मैं पैकेज मैनेजर कंसोल पे आऊँगा और यहाँ पर आकर एक कमांड जो ये फिर आपको ना ये भी प्रैक्टिस इंशाल्लाह आपको डेवलप हो जाएंगी। आप कहेंगे अपडेट, अब अपडेट लिखेंगे ना तो यहाँ पर आपको ये बता देगा क्या, हम कहते हैं जी अपडेट डेटाबेस, कि भाई डेटाबेस अपडेट कर दो। किस बेस पे, जो माइग्रेशन मैंने अभी लिखी है ना, जो यहाँ पर जो अभी माइग्रेशन मैंने लिखी है, जो यहाँ पे बिल्ड हुई है, उसकी बेस पे डेटाबेस को अपडेट कर दो। ठीक है, अब मजे वाली बात ये है कि भाई डेटाबेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एम्प्लॉय, अगर मैं आता हूँ यहाँ पे appsetting.json के अंदर तो देखिएगा ये एम्प्लॉय DB कहाँ पर ईना oblique HRM में क्या एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। बेटा जब फर्स्ट टाइम आप इसे क्रिएट करवाएंगे ना तो डेटाबेस अगर एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो डेटाबेस भी खुद ही क्रिएट कर देगा इंशाल्लाह। और अगर डेटाबेस पहले से मौजूद है तो उसको जाकर ये अपडेट करेगा। अगर डेटाबेस नहीं एग्जिस्ट करती तो डेटाबेस क्रिएट भी करके देगा। इट मींस आपको एसक्यूएल सर्वर खोलने की जरूरत ही नहीं है। आप पैकेज मैनेजर कंसोल पे आएंगे, इसे कहेंगे अपडेट डेटाबेस। अगर इसमें किसी किस्म का कोई कनेक्टिविटी का या राइट्स का या आपके कोड का कोई इशू नहीं हुआ तो ये फिर आपको जो है ना एरर देगा। अच्छा जी, यूजर आईडी, अब देखिए ये एरर दे रहा है, कीवर्ड नॉट सपोर्टेड। डेटाबेस एम्प्लॉय DB में यूजर आईडी जो है ना वो कहते हैं सपोर्टेड नहीं है। तो हम इसको डीबग करते हैं बेटा। अब इसको डीबग करने के लिए हमें आते हैं यहाँ पे, इसकी जो ना अब का मेथड है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि हमें ये कीवर्ड जो है वो सपोर्टेड नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके हम सर्च कर लेते हैं यूजर। यहाँ देखते हैं कि यूजर यहाँ पर है, यूजर यहाँ पर कहीं भी नहीं है। अच्छा, इट मीन्स कोई और इशू है। हम एक काम करते हैं, यूजर आईडी जी, ये आई थिंक सो ये यूजर आईडी होना चाहिए। अच्छा बेटा, मैं इसको डीबग करता हूँ। अभी टाइम भी खत्म हो गया और अजान शुरू हुई है। अजान की ब्रेक लेते हैं 5 मिनट्स की, इस दौरान रिकॉर्डिंग हो जाएगी और उसके बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ सर।